साइलेंट एंकर हाउ रेमिटेंसेस स्टेबलाइज इंडिया। मान लो आपके घर का एक मेंबर दुबई या अमेरिका में काम करता है और हर मंथ घर पैसा भेजता है, इसी पैसे को रेमिटेंस कहते हैं। इसी पैसे से घर चलाते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, दवा खरीदते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसी टॉपिक को आर्टिकल में साइलेंट एंकर बोला गया है। क्या बोला गया है? साइलेंट एंकर मतलब एक ऐसा हिडन सपोर्ट जो चुपचाप इंडिया को संभाल रहा है, चुपचाप इंडिया को संभाल रहा है। यहां पे एफडीआई के बारे में बात करूंगा। मीडिया में ये अक्सर आपने सुना होगा, टीवी और न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा, सुना होगा, फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा लगा रहा है, स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इसी को एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म जो होता है, एफडीआई इसका फुल फॉर्म जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस, बिजनेस लगाए तो उसको एफडीआई कहते हैं। जैसे सैमसंग इंडिया में मोबाइल फैक्ट्री लगाए, ये क्या है? एफडीआई है। क्या है? एफडीआई। अब बात करेंगे एफपीआई की, मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? जब फॉरेन फैक्ट्री जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसको एफपीआई कहते हैं। जैसे अमेरिका का इन्वेस्टर रिलायंस के शेयर खरीदे। प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिकल में लिखा है एफपीआई और एफडीआई वॉलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। और वॉलेटाइल का मतलब होता है जल्दी आना और जल्दी से भाग जाना। अभी आया अभी भाग जाएगा, कब आया कब चले गया कुछ पता नहीं चलेगा। अगर इंडिया में वॉर या क्राइसिस हो जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर डर कर पैसा निकाल लेते हैं। इससे पैसा, रुपी वीक होता है, मार्केट गिरता है। रियल हीरो की बात कर रहे हैं रेमिटेंस की। विदेश में काम करने वाले इंडियन जो पैसा इंडिया भेजता है उसी को रेमिटेंस कहते हैं। जैसे दुबई में वर्कर बिहार में फैमिली को पैसा भेजता है, यूएस में इंजीनियर केरला में पेरेंट्स को पैसा भेजता है। ये पैसा स्टेबल होता है। इंडिया रेमिटेंस का वर्ल्ड चैंपियन है। कैसे? इसको समझना जरूरी है। रेमिटेंस का वर्ल्ड चैंपियन है, इसको समझना क्या है? जरूरी है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीवर है। इंपॉर्टेंट फिगर्स भी है यहां पे। इंपॉर्टेंट फिगर है $140 बिलियन रेमिटेंस इंडिया को हर साल लगभग मिलता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 3 टाइम्स बिगर देन। आर्टिकल में लिखा है रेमिटेंस एफडीआई से लगभग 3 गुना है। अगर एफडीआई 100 रुपए है तो रेमिटेंस 300 रुपए हो जाएगा। जीडीपी का 5%, जीडीपी का 5% लगभग है। जीडीपी एक साल में देश कितना टोटल माल और सर्विस बनाता है। एग्जाम्पल अगर देखो, जिसमें आपका जो है तो कार, फूड, मोबाइल, सर्विस, सबकी टोटल वैल्यू ही जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जैसे मैंने कहा कार, फूड, मोबाइल, सर्विस, सबकी टोटल वैल्यू जो हो गया वही क्या है? जीडीपी है। वाई रेमिटेंस द एंटी क्राइसिस, इसके बारे में बात किया जा रहा है। आर्टिकल में लिखा है एफपीआई हॉट मनी है। कैसा मनी है? हॉट मनी है। जो पैसा जल्दी आता है और जल्दी भाग जाता है। जैसे कोविड के टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया पर ओवरसीज इंडियन ने घर ज्यादा पैसे भेजा क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था। इसी को काउंटर साइकिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटर साइकिल।
काउंटर साइकिल समझ में आ गया? जब इकोनॉमी वीक हो तब सपोर्ट बढ़ जाए। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? एनआरआईज। इंडिया में प्रॉब्लम है कि एनआरआईज ज्यादा पैसे भेजते हैं, ये इकोनॉमी को क्या करता है? बचाता है। आर्टिकल में बताया गया है कि पहले इंडियंस मोस्टली गल्फ कंट्रीज में रहते थे। कहां पे रहते थे? गल्फ कंट्रीज में। 1990 में गल्फ एरा बताया गया है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, यहां पे डोमिनेंस थे, यहां पे ज्यादातर काम करते, कंस्ट्रक्शन और ऑयल जॉब्स करते थे, जैसे मिस्त्री, ड्राइवर, लेबर। 2000 में आईटी बूम करता है। इंडियन इंजीनियर्स यूएसए, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप जाने लगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। 2010 में डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब इंडियन डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट बनकर बाहर जाने लगे। आज के डेट में अब 50% से ज्यादा रेमिटेंस यूएस, यूके और ईयू, यूरोपियन यूनियन से ही आता है। बैलेंस ऑफ बुक के बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ द बुक, इसमें बीओपी है। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया का दुनिया के साथ पैसों का पूरा हिसाब, इसी को बीओपी कहते हैं। बीओपी में आपका जो है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, ये आ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बीओ। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, सबका रिकॉर्ड जो है ना बीओपी में होता है। एक तरीके से इंडिया कितना खर्च करता है, कहां से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये किस में होता है? बीओपी में होता है। सबका रिकॉर्ड बीओपी में रहता है। अब बात करेंगे सीएडी मैनेजमेंट। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, सीएडी का फुल फॉर्म जो होता है ना, करेंट अकाउंट डेफिसिट। क्या होता है? करेंट अकाउंट डेफिसिट। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए, सीएडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट्स माइनस क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट जो होगा वो क्या होगा? सीएडी हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। इंडिया चाइना से ज्यादा सामान खरीदता है, कम एक्सपोर्ट करता है, तो क्या है? सीएडी है। वहां पे बहुत ज्यादा माल खरीदते हैं तो उनको ज्यादा पैसे देते हैं, और हम माल जो है कम भेज पाते हैं। रेमिटेंस का रोल आर्टिकल में लिखा है, रेमिटेंस सीएडी को कम करता है। अगर इंडिया का लॉस 100 है और रेमिटेंस 50 आ गया तो प्रॉब्लम कम होगा। यहां प्रॉब्लम बढ़ा नहीं, प्रॉब्लम घटा। इंपैक्ट फ्रॉम विलेज टू मेट्रोज, यहां पे बात कर रहे हैं रेमिटेंस आर नॉट जस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर, दे आर लाइफ चेंजिंग सम्स फॉर millions of Indian households. For many families, migrates in the most effective anti-poverty program ever designed. आर्टिकल में एग्जाम्पल दिए हैं एजुकेशन, जैसे बिहार, यूपी में स्कूल फीस, बुक्स, कोचिंग के लिए रेमिटेंस यूज होता है। जैसे दुबई में फादर काम करता है, बेटा इंडिया में पढ़ाई कर रहा है। हेल्थ इन पंजाब एंड केरला, पंजाब और केरला में सर्जरी, मेडिसिन, इंश्योरेंस के लिए पैसे यूज होता है। मेनी फैमिलीज इन्वेस्ट इन स्मॉल बिजनेसेस, होम्स एंड लैंड्स, क्रिएटिंग लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। मतलब बिजनेस एंड हाउसेस से मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउसिंग की बात जो किया जा रहा है। फैमिलीज घर बनाती है, दुकान खोलती है, जमीन खरीदती है, इससे लोकल जॉब क्या होता है? क्रिएट होता है। गल्फ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है एक तरीके से रिस्क भी है। ये क्या है? रिस्क है। तो आर्टिकल में कुछ डेंजर बताए गए हैं, जैसे गल्फ कॉन्फ्लिक्ट, अगर मिडिल ईस्ट में वार हो गया, इंडियंस की जॉब खतरे में आ सकती है, इससे रेमिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वीजा रूल्स टाइट होना, यूएस, यूके, कनाडा वीजा रूल्स स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये जो है वीजा रूल्स क्या कर रहे हैं? स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन रिस्क,
रिसेशन रिस्क की बात कर रहे हैं, जब दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो जाए तो जॉब्स, सैलरी कम हो जाता है, रेमिटेंस कम हो जाता है। वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को स्किल डेवलप करना चाहिए। इंडियंस को एआई, कोडिंग, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, इन चीजों में जो है ध्यान देना चाहिए। बेटर एग्रीमेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ, अच्छे एग्रीमेंट होने चाहिए। डायस्पोरा एंगेजमेंट, जो इंडियन फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, इंडिया को उनसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अब बात करूंगा मैं फॉरेक्स रिजर्व की। इंडिया के पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक है, डॉलर रिजर्व है। आरबीआई इसे मेंटेन करता है। सॉफ्ट पावर बिना वार के इन्फ्लुएंस बनाना, जैसे योगा, बॉलीवुड, इंडियंस डायस्पोरा, ये सारा चीज हो जाता है। सेकेंडरी इनकम में जो है आर्टिकल में रेमिटेंस को सेकेंडरी इनकम बोला गया है। ऐसा पैसा जिसमें गुड्स या सर्विस एक्सचेंज नहीं होता। बेटा एब्रोड से मम्मी को पैसा भेजता है। अब इसमें जो है ना, सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है? आर्टिकल का लास्ट मैसेज जो है बहुत इमोशनल और इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, स्टील नहीं है, बल्कि इंडियन लोग हैं। क्या है? हमारे लोग हैं, इंडियन लोग हैं। जो इंडियंस गल्फ, अमेरिका, यूरोप में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। टीवी पर आप एफडीआई और स्टॉक मार्केट की न्यूज देखते हो, लेकिन इंडिया को असली सपोर्ट कौन देता है? एक ऑर्डिनरी इंडियन वर्कर जो दुबई की गर्मी में काम करके घर पैसा भेजता है। वही इंडिया की इकोनॉमी का असली साइलेंट हीरो है, जो हम लोगों को दिखता नहीं है। धन्यवाद।